अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ रोमा ज़ैनब, आपकी इंस्ट्रक्टर। क्रिएटिव डिज़ाइनिंग कोर्स में आपको वेलकम। और आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 से रिलेटेड, जो कि होगा बेसिकली कलर थ्योरी से रिलेटेड। लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम कलर थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम मुख्तलिफ बातें करेंगे रिलेटेड टू कलर साइकोलॉजी, कलर इमोशंस, और जो परसेप्शंस हम ले रहे होते हैं और इसके जो कल्चरल मीनिंग्स हैं उसको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके वीवर्स, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए हमें कि कलर्स असल में हैं क्या। कलर बेसिकली कुछ भी नहीं बट लाइट होती है। जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर दिखती है हमें, वैसा ही हमें कलर शो हो रहा होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब लाइट नहीं होगी तो इट्स मीन कोई कलर भी नहीं होगा। अब कलर्स का हमारी ब्रेन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होता है और हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कलर्स जो होते हैं हमारे इमोशंस पे इफ़ेक्ट डालते हैं। हमारी कम्युनिकेशन जो है, बाज़ औक़ात हम वर्बल नहीं भी कर रहे होते, लेकिन कलर्स के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेट हो रही होती हैं। इसी तरह जो हम कलर्स को देखते से बहुत सारी चीज़ें हम परसीव भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप रोड पर हैं और जब आप सिग्नल्स आपको शो हो रहे होते हैं, रेड लाइट अगर आपको शो होती है, तो क्या होता है आपके ब्रेन पर, किस तरह के जो हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आप क्यों फ़ौरन रुक जाते हैं। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, थिंक अपॉन इट कि रेड कलर जो है वो क्या क्या शो कर रहा होता है। इट इज़ अ साइन ऑफ डेंजर, इट कैन बी फॉर सर्टेन इमोशंस। और इसी तरह से जो कुछ कलर्स हैं जिनका हम स्पेसिफिक एसोसिएशंस होती हैं, लाइक रेड शर्ट्स अगर हैं तो दे आर मोर लाइकली एसोसिएटेड विद गर्ल्स। और अगर हम बात करें कुछ डार्कर कलर्स की, लाइक ब्लूज एंड ग्रे शेड्स, दे आर मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद बॉयज़। इसी तरह आप देखिए हम बहुत सारी चीज़ें परसीव करते हैं और कुछ चीज़ें जो हैं उनका आपस में एसोसिएशन ऐसे होती है कि कुछ आप कह लें कि सिंबॉलिक उनके साथ रिलेशनशिप होता है। लाइक अगर आप बारबी डॉल जिस तरह से फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसका जो ड्रेस लुक्स आई थी वो पिंक कलर में शो हो रही थी, यानी पिंक क्लॉथिंग के साथ, और उसकी सारी स्टफिंग जो थी वो पिंक सी थी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक पिंक कलर जो है वो एसोसिएट हो गया बारबी के साथ। ये बात है कि अगली जितनी भी और आई उसके अंदर हमने डिफरेंट कलर्स स्कीम्स और भी इंक्लूड की, लेकिन फर्स्ट जो लुक आई थी, यानी फर्स्ट एसोसिएशन जो थी वो उसकी पिंक कलर के साथ थी। इसी तरह व्यूअर्स आप ये देखें कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट की बात कर रही हैं, उसका कोई लोगो है, कोई उसका मोनोग्राम है, या उसका कोई भी इस तरह से कोई भी बहुत ब्रांड उस तरह से है किसी रेस्टोरेंट से रिलेटेड, और जहाँ के खाने जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी मशहूर हैं, तो फर्स्ट क्या आपको लुक आएगी, उसके जो लोगोज़ हैं या उसके जो हाईलाइट्स हैं उसमें फ़ौरन जो है एक रेड कलर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा कॉमनली दिख रहा होगा, बिकॉज रेड इज़ एसोसिएटेड टू स्पाइसीनेस। इसी तरह से बाज़ औक़ात जो आप देखें कि एसोसिएशंस होती हैं कलर्स की, वो रिलीजन्स से रिलेटेड भी होती हैं। लाइक ग्रीन इज़ एसोसिएटेड विद इस्लाम, एंड नेक्स्ट अगर हम ऑरेंज कलर की बात करें, इट इज़ लाइकली एसोसिएटेड विद हिंदुइज़्म। ब्लू की बात करें तो ब्लूइश जो है हमें ज्यूडिज़्म को शो कर रहा होता है। इनके फ्लैग्स के अंदर भी देखें यही कलर्स जो हैं प्रोमिनेंट होते हैं। ओके वीवर्स, नाउ कम टू द कलर टाइप्स। कलर्स में बेसिकली 3 तरह की टाइप्स हैं: प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स एंड टर्शरी कलर्स। अब व्यूअर्स, प्राइमरी कलर्स जो होते हैं, हमारे पास 3 बेसिक कलर्स हैं जिसको अगर हम याद रख लें कि रेड, ब्लू एंड येलो, दीज आर नोन एज प्राइमरी कलर्स, बिकॉज ये ऐसे कलर्स होते हैं जो किसी और कलर से मिलकर नहीं बनते, इसीलिए हम इनको प्राइमरी कहते हैं। इन 3 प्राइमरी कलर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल आ जाता है सेकेंडरी कलर्स का, और ये ऐसे कलर्स होते हैं जो कि 2 तरह के प्राइमरी कलर्स को मिलाकर बने, इसलिए इनको सेकेंडरी का टर्म जो है वो दी गई है। आप देखेंगे कि अगर हम येलो और ब्लू को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ग्रीन कलर आ जाएगा, और इसी तरह से अगर आप ब्लू और रेड को मिक्स करेंगे तो हमारे पास पर्पल शेड आ जाता है, और येलो और रेड को जब हम मिक्स करें तो हमारे पास ऑरेंज कलर आ जाता है। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि ग्रीन, पर्पल एंड ऑरेंज
these three colors are secondary colors. So viewers, अभी हम पिछली स्लाइड में आपसे बात कर चुके हैं कि कलर व्हील जो है this wheel consists of total 12 colors. They are made up of 3 primary and 3 secondary and 6 tertiary colors, और ये टोटल हमारे पास 12 कलर्स मिलके एक कलर व्हील बनाते हैं। और बेसिकली यही कलर व्हील जो है यूज़ हो रहा होता है डिफरेंट कलर स्कीम्स में, इन्हीं की कॉम्बिनेशंस हम यूज़ करते हैं तो डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आते हैं, और इन्हीं बेसिक्स कलर को लेकर डिफरेंट तरह की जो है ना कॉम्बिनेशंस के ज़रिए से हमें ये रंगारंग जो दुनिया दिखाई दे रही है और रंगारंग चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वो बेसिकली इस कलर व्हील से लेकर उठाए हुए कलर से ही डिज़ाइन हो रही है। और एक क्रिएटिव डिज़ाइनर जो है वो यहीं से स्कीम चूज़ करता है और यहीं से कलर्स उठाता है और अपने डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ करता है। तो जितना उसका कॉन्सेप्ट इन कलर्स से रिलेटेड जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा और जितना अच्छा वो इनको परसीव कर सकेगा, जितना अच्छा इनको समझता होगा, उतना ही एक क्रिएटिविटी उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर नज़र आएगी। ओके व्यूअर्स, हमने देखा कि कलर स्कीम हम यहाँ से ले रहे होते हैं, फिर हम जो एक डिज़ाइनर होता है वो इसकी जो कॉम्बिनेशन है किस तरह से करता है इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास और थोड़ा सा एक इसमें डाइवर्सिटी आ जाती है। हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कैसे होते हैं, कौन से होते हैं? ये बिल्कुल आपस में ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ कलर व्हील में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो है दरमियान में आपको एक रेड कलर नज़र आ रहा है, और रेड कलर के बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट ग्रीन कलर है। तो रेड एंड ग्रीन, दिस इज़ द हाईली कॉन्ट्रास्ट, और ये क्या है? हाईली कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, इन दोनों कलर्स को अगर जिन भी डिज़ाइंस के अंदर हमें ये दोनों कलर्स यानी कि रेड और ग्रीन नज़र आ रहे होंगे तो हम वो कहेंगे कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज़ हुआ है। उसके बाद होती है जी स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। वो कैसे होंगे कि आपका एक ऑपोजिट अगर जो भी कोई कलर आप उठाएंगे उससे बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं लेना, बल्कि उससे एक लाइक एंगल बन रहा होगा। अगर ग्रीन उसके ऑपोजिट है तो ग्रीन के साइड्स पे जो दोनों लाइट ग्रीन्स आपको शो हो रहे हैं और एक ये एंगल से क्रिएट हो रहा है, तो अगर किसी डिज़ाइनर ने रेड के साथ ये बाकी के दो ग्रीन्स जो हैं इनमें से कोई उठाया हुआ है तो हम कहेंगे उसने स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर को यूज़ किया हुआ है। ओके, और उसके बाद एक थर्ड लेवल ये आ जाता है कि अगर आप रेड के साथ मज़ीद इस एंगल को वाइड कर लें और रेड के साथ आप ब्लू और येलो को उठा लें और उसकी स्कीम को बना लें और उसको उन कलर्स को यूज़ करें, लाइक रेड के साथ आप येलो यूज़ करें या रेड के साथ आप ब्लू को यूज़ करें, तो इसको इन तरह की इस जो स्कीम होगी या जो कॉम्बिनेशन होगा ये कहलाएगा ट्राइड। ठीक है, इसमें एंगल जो है वो मज़ीद जो है डाइवर्स हो जाएगा। ये जो सारी स्कीम है अब बताती है कलर साइकोलॉजी को, जो कि अब जैसे पता चल रहा होता है कि फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड फीलिंग ऑफ सैडनेस और इफ़ यू आर हंग्री और डिफरेंट टाइप के जो इमोशंस हैं ये इससे किसी को पता चल रहे होते हैं। इसके अलावा इनकी जो इंटरेक्शन होती है ये इस तरह की होनी चाहिए कि जब यूज़र उसको देखे यानी देखने वाले पर वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें, बहुत ऑड ना लग रही हो, उनकी इंटरेक्शन जो है इस तरह की हो कि वो प्लेजेंट लुक और एक कोई अच्छा सा मैसेज जो फीलिंग जो डिज़ाइनर असल में देना चाह रहा है वो लोगों को पता चल सके। अच्छा व्यूअर्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें अपने आसपास नज़र आती रहती है, चलते फिरते दाएं बाएं हर जगह हमें मुख्तलिफ तरह के लोगोज़ नज़र आ रहे होते हैं, और ये जो लोगोज़ हैं इसमें डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल हुआ होता है, डिफरेंट कलर स्कीम यूज़ हुई होती है, तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा एक मैसेज मिल रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मल्टी कलर के लोगोज़ यूज़ हुए हैं तो उससे क्या चीज़ हमें पता चलती है, फ़ौरन से क्या एक इम्पैक्ट आ रहा होता है, जैसे फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस शो हो रही होती है, या आपको जो प्ले रूम्स होते हैं या प्ले एरियाज़ के लिए उसके जो लोगोज़ होते हैं वो हमें मल्टी कलर्स में नज़र आ रहे होते हैं।
और इसके अलावा जो अगर जहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज़ हुआ होता है तो ये एक वार्मथ को, सिक्योरिटी को और एक पैशन को शो कर रही होती हैं। ग्रीन कलर के लोगोस जहाँ पर इस्तेमाल हुए होते हैं आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ जो कि नेचर को डिपिक्ट कर रही होती हैं, जिसमें हेल्थ जो है वो प्रोमिनेंट होती है, या आप ग्रोथ और प्रोस्पैरिटी जो है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मतलब जो डिपिक्ट कर रहे होते हैं उसमें हम उन लोगोस के अंदर हम ग्रीन कलर का जो है इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ब्राउन कलर के लोगोस अगर आप देखें तो वहाँ पर हमें एक सिक्योरिटी और एक सेफ्टी की जो लुक्स हैं वो उससे डिपिक्ट हो रही होती हैं। और जिन लोगोस के अंदर ब्लैक कलर का यूज़ होता है तो वो आप ख़ुद इसको समझते हैं कि ये हमें एक सीरियसनेस और सोफिस्टिकेशन, एक पावर और एक एलिगेंस जो है वो उससे डिपिक्ट हो रही होती है। ओके व्यूवर्स, नेक्स्ट आपके पास जो मैंने बात की लोगोस से रिलेटेड के डिफरेंट कलर्स के लोगोस जो है हमें डिफरेंट उससे चीज़ें शो हो रही होती हैं, तो हम आपको होमवर्क देना चाह रही हैं। और ये असल में एक असाइनमेंट ऐसी है जो कि जिससे आप खुद अपने आसपास देखेंगे कि डिफरेंट तरह के आपने लोगोस जो हैं वो आपने ढूंढने हैं, ऑब्जर्व करने हैं, लेकिन वो आपने इंटरनेट से नहीं उठाने, बल्कि आपने ये करना है कि 10 डिफरेंट लोगोस जो हैं वो आपने अपलोड करने हैं और उनकी पिक्चर्स जो हैं आपने शो करनी है। यहाँ पर इंटरनेट से नहीं लेनी बल्कि आपने अपने किचन में जाएं और अपने रूम में जाएं, आपको वहाँ से कुछ या अपने घर से, घर के बाहर जहाँ जहाँ आपको कोई मुख्तलिफ लोगोस जितनी भी चीज़ों के मिलते हैं आपने जस्ट 10 लोगोस जो हैं वो पिक करने हैं और वो पिक्चर्स आपने अपलोड करनी है। और साथ ही साथ व्यूअर्स आपने एक्सप्लेन भी करना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यानी आपके माइंड में क्या आ रहा है कि इस लोगों से आपको क्या समझ आ रही है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस लग रही है या ये कोई किस टाइप का मैसेज दे रही हैं, इसमें हेल्थ शो हो रही है या इसमें कोई सोफिस्टिकेशन है, या जो चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, जो कुछ आप ऑब्जर्व करें, जो आपकी थिंकिंग है वो आपने हमारे साथ शेयर करनी है। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। होपफुली आप अपने होमवर्क जो है असाइनमेंट को हमारे साथ कमेंट्स में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।